हेलो बच्चों, नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका श्रीमती दिव्या कांता गिरीश जेठवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई पब्लिक स्कूल, इस पाठशाला से आप सभी का हिंदी के इस वर्ग में मैं स्वागत करती हूँ। वेलकम बच्चों। सबसे पहले मैं आपको एक चित्र बताती हूँ। आपको क्या करना है, चित्र को जानना है। यह चित्र आप सबने देखा हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, तुरंत ही पहचान जाएंगे और बाद में आप मुझे इस चित्र के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों? ओके। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई, क्रमांक 2, बेटी युग। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे एक चित्र है। यह चित्र आपने पहले भी देखा है, ठीक है? तो यह चित्र के बारे में आपको मुझे बताना है। क्या आपने ये चित्र पहले देखा है? देखा ही है तो आप याद करके बताओ ये चित्र के बारे में। कौन बताएगा? कौन बताएगा यह चित्र के बारे में? सबको मालूम है? हेलो हेलो, कौन बताना चाहता है? मिस, मैं बताना चाहती हूँ। हाँ बताइए, वेरी गुड, बोलो। मैं हाँ बताना चाहती हूँ। हाँ, बोलो बोलो। शिवाजी महाराज की माता वर जीजाबाई हाँ वो हाँ, कहानी सुना रही है। वेरी और गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। किसने, हाँ किसने बताया? सुहाना। सुहाना, मैं एक्सेलेंट। हाँ हाँ, वो वेरी गुड। हाँ, और कुछ बताना है यह चित्र के बारे में? उनको कहानी सुना रही ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर इस चित्र में जीजा माता शिवबा को यानी कि शिवाजी को राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानी सुनाते यह चित्र में। तो कभी कभी वे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ के अभंग भी सुनाते थे। साधु संत के जीवन चरित्र की बातें भी सुनाते थे। ठीक है? तो इसी तरह आपको भी आपके माताजी, पिताजी, दादा दादी, नाना नानी वह आपको कहानी सुनाते होंगे और अभी आप लॉकडाउन में और ज्यादा सुनते भी होंगे। आपके गुरुजी भी आपको कहानी सुनाते होंगे। देखो, हमने गए सप्ताह 2 कहानी देखी थी, 2 लघु कथाओं में, हरा घोड़ा और सेठ का चित्र। तो आपके गुरुजी भी आपको कहानी बताते हैं। अभी हमने अकबर बिरबल की यह कहानी देखी थी। इसके बाद देखो, अब एक नई कहानी है। यह नई कहानी कैसी है? वास्तविक है, बेटी युग। इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस कविता के कवि है आनंद विश्वास जी। तो चलो सबसे पहले आनंद विश्वास जी के बारे में हम जानते हैं। कवि आनंद विश्वास जी, उनका जन्म 1949 1949 में जुलाई सिकोहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ। अभी उनकी साहित्यिक कृतियां देखते हैं। कविता संग्रह है मिटने वाली रात नहीं, जो 2012 में प्रकाशित हुई। बाल उपन्यास है देवम, जो 2012 में प्रकाशित हुआ। पर कटी पाखी, यह बाल उपन्यास 2014 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा बहादुर बेटी, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, यह भी उनकी कृतियां हैं। समाज की बौनी मान्यताओं, जहरीले अंधविश्वास और आज की वेदना एवं मुश्किलों से, बोझों से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले आनंद विश्वास जी। विद्रोही स्वर रखने वाले यानी कि आवाज उठाने वाले। अभी यहाँ पे प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा के महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता,
प्रगति को प्रतिपादित किया है। बच्चों प्रतिपादित किया है यानी क्या है, भली भांति ज्ञात किया है, हमें उसके बारे में अच्छी तरह समझाया है। ठीक है बेटे युग इस कविता के साथ आज की नारी की स्थिति और हमारी जिम्मेदारी इसके ऊपर भी परामर्श किया है, यानी कि उसके ऊपर भी विवेचन किया है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यह कविता हमें गाना है। तो बच्चों पहले मैं गाती हूँ, आप क्या करो ध्यान से सुनो, आपको अभी सुनना है। इसके बाद में जब मैं गाऊंगी तभी 2 लाइन, 1 लाइन में गाऊंगी, उसके बाद में आपको गाना है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप सुनेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, अब ना कोई अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी, अब ना कोई अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है, बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है, सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ठीक है बच्चों, यह कविता आपने ध्यान से सुनी होगी। अभी क्या करना है, अभी मैं जो पंक्तियां बोलूंगी तो आपको क्या करना है, मेरे बाद में आपको गाना है, लेकिन सब एक साथ गाएंगे तो क्या होगा, एकदम आवाज बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपने लिप्स हिलाने हैं, बोलने हैं, लेकिन अपने जो माइक है उसको क्या करना है, बंद रखना है। और जिसका भी 3-4 बच्चों का माइक अनम्यूट रहेगा उनको साथ में गाना है, और बाकी बच्चे गाएंगे लेकिन अपना माइक क्या रखेंगे, स्पीकर
बंद रखेंगे, ठीक है। तो मेरे बोलने के बाद में जिसका भी अनम्यूट माइक माइक करेंगे मैडम, उसको आपको क्या करना है, मेरे बाद में जब मैं रुकूं इसके बाद में आपको गाना है, ठीक है। नानी वाली कथा कहानी अभी जग में लगे सुहानी, बोलो। नानी वाली कथा कहानी अभी जग में लेते सुनाई। वेरी गुड। सुहानी, सुनाई नहीं है बेटा, सुहानी। सुहानी। हाँ। बेटियों के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग के नए दौर में आओ लिख ले नई कहानी। नए दौर में, मैं नहीं है, नए दौर की। हाँ, नए दौर की। अभी देखो मैं बोल भी रही हूँ और आपके सामने कविता भी है, तो आपको बराबर ध्यान देना है, ठीक है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी बढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। गुड। फौलादी लेने का इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। फौलादी लेने की इरादे खुद अपना इतिहास पढ़ेंगे। वेरी गुड। इतिहास गढ़ेंगे। पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, गढ़ेंगे। इतिहास पढ़ेंगे। वेरी गुड। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। देश पढ़ेगा देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। वेरी गुड। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अभी जग में लगे सुहानी। वेरी गुड। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। वेरी गुड। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अभी लगे सुहानी। जग में लगे सुहानी। वेरी गुड। अब ना कोई अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी। अब ना कोई अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी। वेरी गुड। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। वेरी गुड। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक और कलम की शक्ति जय जाहिर जानी पहचानी। जग जाहिर जानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अग्नि जग में ले सुनाई। गुड। बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है। बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है। वेरी गुड। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। सोने की चिड़िया तक बोले बेटी युग की हवा सयानी। वेरी गुड। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अभी जग में लेके सुहानी। लगे सुहानी। वेरी गुड, एक्सलेंट। कौन बोल रहा था ये?
मैं हेलो। खुशबू गुप्ता। मैं वेरी गुड, खुशबू वेरी गुप्ता मिस। खुशबू गुप्ता, वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छे से गा रही थी। थैंक यू ठीक मिस। है। अब हाँ, वेलकम बेटा। अभी देखो, हाँ यहाँ पे हमें क्या करना है। अभी हम कविता की हर एक पंक्ति को ध्यान से देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला, नानी वाली कथा कहानी, अभी जग में लगे सुहानी। देखो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कर रहा है कि बचपन में हम सबको अपनी नानी से कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता था ना बच्चों। आज भी वही कहानियां हमें सुंदर लगती है। देखो, सुहानी, अब भी हमें लगे सुहानी। बच्चों, सुहानी यानी सुंदर। नानी वाली कहानी आज भी हम याद करते हैं, और आज भी हमें वह सब कहानियां बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। अभी इसके आगे क्या देखना है, अभी इसके आगे देखो। हाँ, अभी देखो, कवि हमें एक नई कहानी के बारे में बताने जा रहा है। कौन सी वह कहानी बताने वाले है कवि? बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। देखो, बेटी युग कहानी अभी आप समझ गए होंगे। आज बेटियों के अस्तित्व पर संकट सा छा रहा है, इसलिए कवि इस युग को ही बेटी युग बनाकर बेटी युग के इस नए युग में नई कहानी लिखने की बात करते हैं। नए दौर में यानी कि नए समय में, नए काल में कवि चाहते हैं कि बेटियां क्या करें, पढ़े, आगे बढ़े, उन्हें किसी भी तरह का भेदभाव न हो, कोई भी समस्या हो तो उसे क्या करना है, हमें हल करना है। ठीक है। तो ऐसे हमें बेटियों के लिए कहानी लिखनी है, तो कवि ने इसका नाम ही दे दिया बेटी युग। ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे बेटियां पढ़ने के लिए कितनी तत्पर है, दौड़ती भागती आ रही है, पाठशाला में आने के लिए दौड़ रही है। ठीक है बच्चों। अभी देखो, अभी यहाँ पे हमारी बेटी युग की कहानी क्या हो गई, शुरू हो गई है। देखो, अभी बेटी युग में क्या होगा, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। ठीक है। कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि आज के आधुनिक युग में बेटा और बेटी दोनों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा के माध्यम से दोनों ही जीवन में प्रगति करेंगे। अभी बेटी युग की कहानी की शुरुआत हो गई है। बेटी को पढ़ाना है, और बेटी को पढ़ाना है, साथ में बेटा और बेटी दोनों को ही पढ़ाना है। हाँ, बेटी यानी बेटी युग मतलब बेटी को ही नहीं पढ़ाना है, लेकिन जैसे बेटे को पढ़ाते हैं वैसे बेटी को भी पढ़ाना है। जब दोनों साथ में पाठशाला में जाएंगे, साथ में पढ़ेंगे, तो सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, दोनों भी पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, मालूम है ना आपको? पढ़ेंगे तो वे आगे बढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे, फौलादी लेने का इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देखो, फौलादी यानी लोहे जैसा एकदम मजबूत, ताकतवर। हाँ, शिक्षा से उनमें क्या होगा, देखो हम शिक्षा लेते हैं तो क्या होता है, शिक्षा से उनमें आत्मविश्वास जागेगा। ठीक है। और वे स्वयं लोहे की तरह, फौलादी लोहे की तरह एकदम मजबूत। हाँ, वे अच्छे संस्कार, वो अच्छा संकल्प लेकर अपना क्या करेंगे, जीवन सफल बनाएंगे, और क्या करेंगे, अपना खुद का इतिहास बनाएंगे। ठीक है। इरादा, हाँ इरादा यानी संकल्प करेंगे। अभी देखो, अभी अभी आपने देखा होगा ना, ये बेटियां कितनी आगे बढ़ सकती है। देखो, फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाराणसी की शिवांगी सिंह उसमें शामिल हुई थी। तो देखो, अगर बेटियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन क्या करना है, हमें अपना इरादा कैसा रखना है, नेक रखना है। ये बहुत बड़ी बात है। हम हमारा इरादा ही अगर गलत है तो हम आगे बढ़ सकते हैं नहीं, हम गलत दिशा में जाते।
तो हमें क्या रखना है, नेक इरादा रखना है। नेक यानी अच्छा, भला, ऐसा हमें इरादा रखना है। इरादा रखना यानी संकल्प करना है। तो जैसे ये इन्होंने जैसे इतिहास बनाया, ठीक है, अभी देखो उनका नाम घर घर में प्रचलित है, सब जानते हैं शिवांगी सिंह का नाम। तो वैसे हमें क्या करना है, इतिहास बनाना है। इसके लिए हमें हमारे इरादे मजबूत करनी है, ठीक है। अभी आगे देखो, देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। देखो बच्चों, हम कई बार टीवी में देखते हैं, दूरदर्शन पे देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, हम सुनते हैं बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है, सही बात है। अगर हम पढ़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। यही बात कवि ने पंक्तियों में हमें बताई है। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। दौड़ेगी अब तरुण जवानी। अभी देखो क्या होगा कि देश की जो युवा शक्ति है, वह उसमें बहुत ताकत है, क्षमता है, ठीक है। वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का विकास करेंगे, खुद का भी करेंगे, देश का भी करेंगे, सही दिशा में जाएंगे। तो क्या होगा, हमारा देश शिक्षा में हो जाएगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर वापस एक बार कवि दोहराते, क्या दोहराते हैं, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी की कहानियां सुनने में बहुत ही सुंदर लगती है। बार बार कवि को यह कहानी बताने के साथ में नानी वाली कहानी उनको बार बार साथ में याद आती है, ठीक है बच्चों। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या बताया है, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। कवि के अनुसार केवल बेटों को ही शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षा अधूरी होगी। यदि बेटों के साथ साथ बेटियों को भी शिक्षा का अवसर दिया जाएगा तो ही शिक्षा का उद्देश्य व प्रसार पूरी तरह सफल हो पाएगा। देखो हमारा शिक्षा का उद्देश्य कब सफल होगा, बेटा और बेटी दोनों को हम शिक्षा देंगे तो ही हमारा शिक्षा का जो अवसर है, उद्देश्य है, वह सफल हो पाएगा और संपूर्ण देश शिक्षित हो पाएगा। अभी हम बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, खाली बेटों को पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे भारत देश में आधे पढ़ेंगे और आधे नहीं पढ़ेंगे। मतलब हमारा जो विकास है, प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, तो आगे आधे लोग बढ़ेंगे, आधे लोग नहीं बढ़ेंगे। हमें ऐसा करना नहीं है। हमें बेटे के साथ साथ बेटियों को भी शिक्षा देनी है, उनको भी पढ़ाना है और इसी तरह हमें संपूर्ण देश को शिक्षित करना है, ठीक है। ओके, अभी हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। अभी देखो कवि क्या कहते हैं, हमने सोचा, कवि ने सोच लिया है, हमने सोचा, मनन करो तुम, मनन करो। अभी तुम क्या करो, मनन करो। मनन करो यानी समीक्षा करो, परीक्षण करो, तुम सोचो इसके बारे में, तुम क्या सोचते हो। हमने सोचा, मनन करो तुम, सोचो समझो, करो समीक्षा। तुम क्या करो, इसके विषय में सोचो, हाँ, अपना खुद भी विचार करो, समझो और इसके परिणाम को जानो, समीक्षा करो, परीक्षण करो कि जो कवि ने बात कही है वो बात बिल्कुल सही है। हाँ, हमें जब कोई बात अपनी रखता है तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए और उनकी बात हमें अगर गले उतर गई, समझ में आ गई, तो हमें उनके रास्ते पर चलना है। यहाँ पे कवि ने जो बात बताई है कि बेटे और बेटी दोनों को ही शिक्षा देनी चाहिए, दोनों को ही पढ़ाना चाहिए, दोनों को शिक्षा देके दोनों ही आगे बढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे तो दोनों आगे बढ़ेंगे। अगर आधे लोग पढ़ेंगे और आधे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे देश के आधा, हमारा देश आधा शिक्षित होगा। तो हमें ऐसा करना नहीं है। तो कवि के इस विचार से हमें क्या करना है, सहमत होना है, ठीक है। हमें मनन करना है, सोचना है, हमें विचार करना है, ठीक है बच्चों।
अभी देखो आगे, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। देखो भाई, हमने भी अभी क्या कर लिया है, ठान लिया है। क्या ठान लिया है, हमने भी निश्चय कर लिया है। हमने क्या निश्चय कर लिया है कि सारा जग, देखो पहले कवि ने हमें बेटो बेटे के बारे में कहा था पढ़ाने के लिए, फिर कवि ने क्या कहा कि पूरा देश बढ़ना चाहिए। पूरा देश जब पढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। उसके बाद में कवि और एक कदम आगे बढ़ते हैं। कवि क्या कहते हैं, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। हमने तो सोच विचार मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया है। क्या कर लिया है, हमें न केवल एक देश को बल्कि पूरे विश्व को शिक्षित करना है। पूरे जग को, जग यानी विश्व, दुनिया, हमें पूरे जग को, पूरे विश्व को हमें क्या करना है, हमें शिक्षा में करना है, शिक्षित करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, यह कब हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब हम सब खुद से जागरूक हो जाएंगे। सबको लगेगा नहीं मुझे पढ़ना है, हम एक दूसरे को बताए कि तू पढ़, ऐसा नहीं करना है। जब इंसान खुद से जागरूक होता है, खुद से कुछ करने की मन में ठान लेता है, फिर उसे कोई भी रोक सकता नहीं है। लेकिन ये जो इरादा है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा में करना, सारे जग को शिक्षा में करना है। फिर से कवि को वही उनकी नानी वाली कहानी याद आ जाती है। कवि क्या कहते हैं, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ठीक है, बार बार कवि को अपने नानी की कविता कहानी याद आ जाती है। अभी हम आगे देखते हैं, आगे कवि क्या कहते हैं, बेटी युग में और क्या होना चाहिए। हाँ, कवि कहते हैं, अब ना कोई अनपढ़ होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी। देखो यहाँ पे सभी के हाथ में क्या है, पुस्तक है। अनपढ़, कोई अनपढ़ नहीं रहना चाहिए बेटा। बच्चों, अनपढ़ यानी क्या, अशिक्षित, शिक्षा न लेना। अगर कोई भी अनपढ़ नहीं होगा तो सबके हाथों में क्या होगी, पुस्तक होगी। सब क्या करेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कवि यही कहते हैं कि बेटी युग में अब कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा, सभी के हाथों में पुस्तक होगी, यानी सभी पढ़े लिखे होंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। देखो बच्चों, पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। ज्ञान गंगा की पावन, देखो बच्चों, पावन यानी पवित्र, जैसे गंगा की पवित्र धारा, वैसे यहाँ ज्ञान गंगा की बात है। हाँ, ज्ञान गंगा की पावन धारा क्या है, सबके आंगन तक पहुंचेगी। चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो स्टेशन से नजदीक रहते हो, दूर रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन वह शिक्षा से वंचित रहना नहीं चाहिए। उनके आंगन में देखो, कोई भी शिक्षा से वंचित न रहेगा और सभी के घर घर तक ज्ञान की गंगा पहुंचेगी। देखो बच्चों, आप जहाँ रहते हैं वहां पे आप पैदल से जा सको उतनी नजदीक आपकी पाठशाला रहती है। आप वहां से चल के अपने आंगन में पाठशाला में जा सकते हो। देखो यहाँ पे गांव का चित्र है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, गांव में पाठशाला में जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखो आगे क्या है, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। देखो बच्चों, कलम यानी लेखनी, जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, पुस्तक और कलम, यानी यहाँ पे एक पुस्तक है और कलम है। अभी ये पुस्तक और जो कलम है उसमें क्या है, उसमें बहुत ताकत है। इसकी ताकत को सारी दुनिया जानती है। देखो, कवि ने अपनी कलम से क्या किया है, कवि ने यानी कि आनंद विश्वास जी ने क्या किया है, एक कविता लिखी जो हमारे सामने रखी है। उनसे, उससे क्या हुआ, उससे हम सब भी
बेटी युग के इस कहानी से परिचित हो गए। हमने भी सोच लिया, हमने भी ठान लिया कि क्या करेंगे, बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों को पढ़ने का समान अवसर देंगे, हर बात में हम समानता रखेंगे, कहीं भी उनको भेदभाव नहीं होगा। तो हमें कोई भी हमारी बात बतानी है तो हमें क्या करना है, हमारी बात को कलम से पुस्तक पर लिख देना है। तो उससे क्या होता है, फिर वो जग में जाहिर हो जाती है, हमारी यह बात जग में जाहिर होना यानी सबको पता चलती है। अभी यहाँ पे हमें कवि आनंद श्रीवास्तव जी के बेटी युग की कहानी हमें जानी पहचानी हो गई। हम उनकी पुस्तक और कलम की शक्ति से हमें यहाँ पे उन्होंने अपनी कविता को जग जाहिर किया, हम उनकी कविता से जाने पहचाने हो गए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ओके, फिर से कवि कवि दोहरा रहे हैं, क्या कहते हैं, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बार बार कवि को क्या याद आता है, नानी वाली कथा कहानी। अभी देखो आगे कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। बच्चों पर्व यानी त्योहार, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, पंक्तियों के माध्यम से हमें कहते हैं कि आज का समय बेटी युग के साथ साथ सम्मान का उत्सव है, त्योहार का उत्सव है, यह ज्ञान का पवित्र उत्सव है। हमें बेटियों को क्या करना है, सम्मान देना है, ठीक है। उनको उन्होंने जो कार्य किया है, अच्छी बातें जो की है, आगे बढ़ी है, उसके बारे में उसका सम्मान करना है, उसका आदर करना है। तो वह पुण्य पर्व होगा, वो बहुत ही अच्छा पर्व होगा। और यह जो पढ़ के वो आगे बढ़ती है उसे हम कहेंगे ज्ञान पर्व। उसने जो ज्ञान लिया, उसने जो पढ़ाई की, उसने जो शिक्षा ली, उसका पर्व है, उसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, सबके साथ कदम मिलाना है, अपने देश को आगे लाने में सहयोग देना है। इसीलिए कवि क्या कहते हैं, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। ठीक है बच्चों, अभी देखो और आगे कवि क्या कहते हैं, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। बच्चों उत्थान यानी प्रगति, ठीक है। सब सबका सम्मान करे तो, देखो बच्चों सम्मान करना, सम्मान यानी हमें दूसरों का क्या करना है, आदर करना है। यदि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई इज्जत दे, मेरा कोई आदर करे, तो सबसे पहले मुझे दूसरों का सम्मान करना है, मुझे दूसरों की इज्जत करनी है, मुझे उनको रिस्पेक्ट करना है। जन जन का उत्थान मतलब इससे क्या होगा, इससे प्रगति होती है, ठीक है। हम अगर दूसरे को देख के खुश नहीं होते हैं, उसकी प्रगति हमें अच्छी नहीं लगती है, ऐसा करके बैठते हैं, तो हम खुद का ही नुकसान करते हैं। हमें ऐसा करना नहीं है, उनके कार्य को देख के हमें भी अच्छे कार्य करने हैं, उनके अच्छे कार्यों का सम्मान करना है, मान देना है। उससे क्या होगा, इससे सबका उत्थान होगा, यानी कि प्रगति होगी। तो यह प्रगति का पर्व है, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे कवि ने और बड़ी एक बात कह दी, क्या कह दिया, सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। देखो सोने की चिड़िया तब बोले, सोने की चिड़िया कब बोलेगी, जब कवि ने जो चाहा है, कवि क्या चाहते हैं, पूरे जग को, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को शिक्षा में करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे घर में हमारी बेटियां शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, ऐसा है तो नहीं चलता है। हमें हमें क्या करना है, सबके बारे में सोचना है, हमारे देश के बारे में सोचना है, दुनिया के बारे में सोचना है, ठीक है। हमें सबके बारे में सोचना है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक दिन कैसा आ जाएगा, देखो बच्चों, एक दिन ऐसा आएगा कि सारा जग क्या हो जाएगा, शिक्षा में हो जाएगा, मतलब सब पढ़े लिखे हो जाएंगे। तभी लगेगा कि हाँ बेटियों को अभी सही से
न्याय मिला है, बेटियां आगे बढ़ रही है। तो अभी बेटी युग की भी हवा चल रही है। बेटी युग की हवा सयानी यानी समझदार, बेटियां समझदार हो गई है। बेटी युग अभी शुरू हो गया है। जब कवि के मन के ये सारी बातें जब पूरी हो जाएगी, तभी हम समझेंगे कि बेटी युग अब शुरू हो गया है। बेटी युग की यह कहानी शुरू हो गई है। फिर से एक बार कवि को क्या याद आ जाता है? फिर से वही एक बात कवि को याद आ जाती है। क्या याद आ जाती है? नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसके यह जो कविता हमने देखी, इसमें जो नए शब्द आए, ये नए शब्द मैंने वहां पे कविता समझाते समय ही आपको मैंने बताए थे, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ। सुहानी, सुहानी यानी सुंदर। दौर, दौर यानी काल, समय। नेक, नेक यानी भला, अच्छा। इरादा, इरादा यानी संकल्प। अनपढ़, अनपढ़ यानी अशिक्षित। कलम, कलम यानी लेखनी। उत्थान, उत्थान यानी प्रगति। पर्व, पर्व यानी व्यवहार। सयानी, सयानी यानी समझदार। समीक्षा, समीक्षा यानी परीक्षण। अभी देखो इस कविता में एक मुहावरा हमने देखा था, वह है ठान लेना। बच्चा ठान लेना यानी निश्चय करना। आज हमने भी निश्चय कर लिया है। किसका निश्चय कर लिया है? बेटी युग करने की कहानी का, जो भी हमें कवि ने बताया है वो हम करके दिखाएंगे। यह निश्चय हमने आज कर लिया है। ठीक है, अभी देखो, हाँ अभी बच्चों, अभी मैं क्या करूंगी, आपको प्रश्न पूछूंगी, और जिसको भी इसका उत्तर आता है उसको क्या करना है? रेज योर हैंड करना है, माइक को अनम्यूट करके आंसर बताना है, उत्तर बताना है। देखो यहाँ पे क्रमांक है अ और ब, दो कॉलम बनाई है। इसमें से अ में मैं जो बोलूंगी उसमें से आपको ब में से ढूंढना है कि इसके साथ में क्या आ सकता है। ठीक है, चलो। कथा सामने है, इरादे, सयानी, कहानी, जवानी। इसमें से क्या आएगा? कथा। मिस कहानी। वेरी गुड, एक्सेलेंट। किसने बताया? मिस वैभव। वेरी गुड वैभव, एक्सेलेंट। चलो दूसरा है नेक, नेक क्या आएगा? नेक, इरादे। सामने देखो। वेरी गुड, एक्सेलेंट। नेक इरादे, वेरी गुड। तरुण, 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 जवानी। तरुण जवानी, वेरी गुड बच्चों, एक्सेलेंट। हवा, 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 हवा सयानी। अरे वाह बच्चों, तुम लोगों ने बराबर ध्यान से बेटी युग की कहानी सुनी है। जब तुम सुनते हो तभी तो तुम उसके उत्तर दे पाते हो। वेरी गुड। अभी देखो अगला जो प्रश्न है वो आपके पास हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, पुस्तिका है। तो आपको क्या करना है? अगर आपको बिना देखे आता है तो आप मुझे वैसे भी बता सकते हो, और अगर आपको देख के आता है तो वैसे भी आप मुझे बता सकते हो। तो ठीक है, चलो कौन बताएगा? देखो यहाँ पे क्या करना है आपको? काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है। कौन बताएगा? बेटी युग में, चलो कौन बोलेगा? बेटी युग बेटी युग में। में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। हाँ, होला दिले नायक, नेक नेक्स्ट। इरादे, हाँ, खूब पे अपना अंतरहस करेंगे। इतिहास गढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इतिहास गढ़ेंगे। किसने बताया बेटा? रितिका। रितिका, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अभी देखो, हाँ और एक काव्य की पंक्ति है, यह देखो। बेटी युग सम्मान, वहां से लेके उत्थान पर्व है, वहां तक आपको बताना है। चलो कौन बताएगा? बेटी युग, हाँ बोलो बेटा।
उनके बातें में बोलो जब क्यों हुई है अंदर से। कौन बताएगा? बेटी युग सम्मान, जिसको भी आता है उसको रेज योर हैंड करना है, ठीक है? चलो कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो। बेटी युग सम्मान पर्व है, पूर्ण पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्सव पर है। जन जन का सोने की उत्थान, हाँ उत्थान पर्व है। देखो यहाँ तक ही बोलना है, टीचर ने यहाँ पे लिखा है ना उत्थान पर्व है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको बोलना है। तो वेरी गुड। किसने बताया बेटा अभी? मुस्कान। किसने बताया? मुस्कान, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। अभी देखो यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर दीजिए, मतलब आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है? बेटी बेटियों के इरादे कैसे होंगे? बेटे बेटियों के इरादे कैसे होंगे? नेक। वेरी गुड वेरी गुड। किसने आंसर दिया? तौफीक। तौफीक, वेरी गुड। उसके साथ में और भी एक शब्द हमें बोलना है, बेटे बेटियों के इरादे फौलादी और नेक होंगे। वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट। अभी आके देखते हैं, हाँ, शिक्षा कब पूरी होती है? शिक्षा कब पूरी होती है? कौन कौन शिक्षा? हाँ बोलो। शिक्षा कब पूरी होती है? खाली बेटा लेगा तो पूरी होती है, या खाली बेटी लेगी तो पूरी होती है, या फिर दोनों शिक्षा लेंगे तो पूरी होती है? शिक्षा कैसे पूरी होती है? हाँ बोलो बोलो, किसने बताया? प्रियांशु। प्रियांशु, वेरी गुड। बेटा और बेटी दोनों के शिक्षित हो जाने पर ही शिक्षा पूरी होती है, ठीक है? अभी आगे, किसकी पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी? बोलो, किसकी पावन धारा? किसकी पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी? बोलो, कविता की पंक्ति में ही है। पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। बोलो, किसकी पावन धारा? कैसी गंगा? बोलो, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा, बोलो। देखो आपकी पुस्तक में देखो, पंक्ति में ही आपको समझ में आ जाएगा। पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। अभी बोलो। पुस्तक टीचर। हाँ पुस्तक में है, तुम्हारे पुस्तक में देखो, बराबर ध्यान से देखो। मिस गंगा। हाँ वेरी गुड, गंगा, ज्ञान गंगा, वेरी गुड। किसने उत्तर दिया? अफसाना। अफसाना, वेरी गुड वेरी गुड। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी, ठीक है? वेरी गुड। अभी देखो आगे, कौन सा युग सम्मान पर्व है? कौन सा युग सम्मान पर्व है? बेटी युग। वेरी गुड। हाँ पूरे वाक्य में बोलो बेटा। हाँ, बेटी युग सम्मान पर्व है। अरे वाह, किसने बताया? रितिका, वेरी गुड। बेटी युग सम्मान पर्व है, ठीक है? अभी देखो, हाँ आगे का सवाल, आगे का प्रश्न देखो। कवि ने मन में क्या ठानी है? कवि ने बस ठान लिया है, कवि ने मन में क्या ठानी है? देखो, हमने देखा है, याद करो। हमने सोचा मन में ठानी। चलो, क्या ठानी है कवि ने मन में? क्या करना है? हाँ बोलो। हाँ, शिक्षा में करना, सारा जग। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड।
एक्सेलेंट। किसने बताया बेटा? कृष्णा। कृष्णा, वेरी गुड वेरी गुड। कवि ने सारे जग को शिक्षित करने की मन में ठानी है। वेरी गुड बच्चों, आपने मुझे बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के लिए है धन्यवाद। अब इसके आगे में आपको क्या करना है? स्वाध्याय ध्यान से, फिर स्वाध्याय आपको लिखना है, ठीक है? तो आपका स्वाध्याय क्या है? जानकारी लिखो। जानकारी लिखो, किसके बारे में जानकारी लिखनी है? नंबर 1 बेटी पर्व, ठीक है? और नंबर 2 है शिक्षामय विश्व। ये दोनों के बारे में आपको लिखना है। जानकारी लिखो। नंबर 1 बेटी पर्व। देखो, बेटी पर्व के बारे में हमने आज जो भी देखा, जो भी हमने आज उसके बारे में पढ़ा, वो आपको लिखना है, ठीक है? तो बेटी पर्व, हाँ, जानकारी लिखो। नंबर 1 बेटी पर्व, नंबर 2 शिक्षामय विश्व। शिक्षामय विश्व के बारे में हमें आपको लिखना है, ठीक है बच्चों? तो आपको आज की बेटी युग की कहानी जरूर पसंद आई होगी, और फिर हम एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, और आपको अच्छे आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।